नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। नकली सीमेंट का भंडाफोड़, 6 बलकर सहित 2000 बोरी सीमेंट व राखड़ जब्त। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा ने लाव लश्कर के साथ दाखिल किया नामांकन। नशे का पागलपन देख आप भी हो जाएंगे हैरान। बूंद बूंद से घट भरे कहावत हो रही चरितार्थ। खबरें अब विस्तार से। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा ने दाखिल किया नामांकन पर्चा। कांग्रेस प्रत्याशी ने एकजुटता का किया दावा, बोले बीजेपी फैला रही है कांग्रेस में गुटबाजी की अफवाह। आपको बता दें कि नगर निगम के महापौर पद के प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा ने आज पूरे लाव लश्कर के साथ नामांकन पर्चा दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। नामांकन पर्चा दाखिल किए जाने के लिए कांग्रेस के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता शिल्पी प्लाजा में एकत्रित हुए, जहां से रैली निकालकर वे कलेक्ट्रेट पहुंचे। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी के साथ पार्टी के जिला व शहर सहित पूर्व विधायक व वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। महापौर प्रत्याशी ने पार्टी के भीतर एकजुटता का दावा किया और गुटबाजी के सवाल पर बीजेपी द्वारा अफवाह फैलाने की बात कही है। बता दें कि कांग्रेस ने रीवा महापौर प्रत्याशी के रूप में 3 बार के पार्षद रहे अजय मिश्रा बाबा पर भरोसा जताया है। अजय मिश्रा बाबा कांग्रेस के एक जमीनी नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने पार्टी द्वारा टिकट दिए जाने पर आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि नामांकन पर्चा दाखिल करने से पूर्व कांग्रेस ने शहर के शिल्पी प्लाजा से लेकर कलेक्ट्रेट तक विशाल रैली निकाली, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना, पूर्व महापौर प्रत्याशी डॉक्टर मुजीब खान, पूर्व शहर अध्यक्ष शहीद मिस्त्री सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कलेक्ट्रेट में नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने मीडिया से भी बातचीत की, जिन्होंने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का दावा किया है। आइए सुनते हैं क्या कहा कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा ने। सभी जितने हमारे कांग्रेस के मंडलम सेक्टर पोलिंग के साथी हैं, हमारे पार्षद साथी हैं, सेवा दल, महिला कांग्रेस, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आदरणीय कमलनाथ जी ने जो ये निर्णय लिया कि कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा, जो जमीन में संघर्ष करने वाले लोगों को टिकट दिया जाएगा, उसका पालन हुआ रीवा में। सारी कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ रही है और हम आपको ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इस बार सब कांग्रेस के लोग तन्मयता के साथ रीवा का महापौर और 45 वार्डों में पार्षद बना कर रहे हैं। जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनमें असंतोष देखा जा रहा है। उनका ये कहना है कि उनको मतलब जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता उनको टिकट नहीं दी जा रही। किसी भी तरह का कोई असंतोष नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमेशा ये कहा गया है कि कांग्रेस में फूट है, कांग्रेस में असंतोष है। कभी भी असंतोष नहीं था, आज भी नहीं है और कभी न रहेगा, आगे भी नहीं रहेगा। सब एक होकर चुनाव लड़ेंगे। कमलनाथ जी के एक पत्र जारी करने के बाद कई पार्षद प्रत्याशी जो पहले पूर्व पार्षद रह चुके हैं वो चुनाव से वंचित हो रहे हैं। कितना निर्णय सही मानते हैं? कांग्रेस कमेटी का जो हमारे यहाँ तक पार्टी का निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। उसको हमारे शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष बैठ के निराकरण करके मानते हैं और जो इनका निर्णय होता है वही ऊपर चला जाता है, वही मान्य है। हमेशा से ये कहा गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट नहीं है, एकजुटता पर, संगठन की एकजुटता पर सवाल उठता है, उस पर क्या कहें? कोई सवाल नहीं उठेगा। न कभी कांग्रेस अलग हुई है, न कभी कांग्रेस अलग थी। आपने आज जुलूस में देखा, सारे लोग हमारे साथ थे। कुछ लोग शादी में चले गए हैं, वो भी आपको मालूम है। नहीं तो ये कांग्रेस तो बृहद पार्टी है, सर्वहारा वर्ग की पार्टी है, गरीब की, मजदूर की पार्टी है, किसान की पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी जैसे उद्योगपतियों की पार्टी नहीं। आ जाएगी। किस मुद्दे के लिए अभी ऑडियो वायरल हुआ है आपका, जिसको लेकर के काफ़ी आपत्तिजनक चीज़ें सामने आई है। कई आपके वरिष्ठ नेता वो तो है ना। वो तो क्या है कि आप लोग मीडिया के लोगों को जब ऑडियो वायरल होता है तो चेक करके आता है। ये तो 2 आदमी बैठ के मेकरिंग करके बनाए हैं, कट पेस्ट है। वो खंडन करता हूँ। जिस व्यक्ति के द्वारा ये सब किया जा रहा है वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो अभी ये क्या देख रहे हैं? अभी जब चुनाव आएंगे और भी ऑडियो वायरल करेंगे। वो इस क्या मानते हैं? क्या पुलिस की कार्रवाई किया आपने? आपने उसको क्षमा कर। किस मुद्दे से आप जनता के बीच आप क्या मुद्दों को लेकर पहुँचेंगे? देखिए, रीवा की बहुत से मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो है पानी। 125 करोड़ से ऊपर रीवा में जनता का पैसा पानी में खर्चा हुआ और रीवा के जो विकास पुरुष हैं
उन्होंने 10 साल से ये कहना शुरू किया था कि हम मीठा पानी देंगे, मीठा पानी देंगे, मीठा पानी देंगे। रीवा की हर शहर, हर वार्डों में मलयुक्त गंदा जहरीला पानी आता है। अगर रीवा की जनता ने रीवा के सेवक को एक बार महापौर बनाया और 45 वार्डों में हमारे पार्षद बने, तो मैं आपको बताता हूं कि पानी की ऑडिट कराएंगे। और जिस तरह महानगरों में 7 दिन 24 घंटे पानी आता है, ऐसा शुद्ध पीने वाला पानी 7 दिन 24 घंटे रीवा में उपलब्ध होगा। पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता ये है कि जो रीवा में AK स्पन के द्वारा 214 करोड़ का सीवरेज का काम किया गया और वो कंपनी डिफाल्टर थी, जिसका हम लोगों ने विरोध किया था, हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे पार्षदों ने विरोध किया था। उसने 120 किलोमीटर की शहर की सड़कें खोली। वो जो शहर की सड़कें बनी थी वो टैक्स पेयर के पैसे की है, न कि किसी के पैसे की है। और उन सड़कों का जो खोला गया है उनकी मरम्मत कराई जाएगी, उनको बनवाया जाएगा। और जिन लोगों के द्वारा, जिन ठेके द्वारा ये तय की गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की। रीवा में नकली सीमेंट का भंडाफोड़, 6 बल्कर सहित ट्रक तथा 2000 बोरी सीमेंट व राखड़ जब्त। कार्यवाही जारी। एसपी और कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस ने की कार्यवाही। सीमेंट में 50% राखड़ मिलाकर बनाई जा रही थी नकली सीमेंट। आपको बता दें कि अलग अलग नामी कंपनियों के नाम से बनाई जाती थी नकली सीमेंट। पुलिस की रेड पड़ते ही कारोबारी हो गए फरार। इस वक्त रीवा से बड़ी खबर है, जहां नामी और ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली सीमेंट बनाने का कारोबार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सीमेंट बनाने वाले ठिकानों में छापामार कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में सीमेंट से भरी बोरियों सहित सीमेंट में मिलाने वाली राखड़ को जब्त किया है। पुलिस को मौके पर आधा दर्जन बल्कर और ट्रक भी खड़े मिले, जबकि नकली सीमेंट का कारोबार करने वाले मौके से फरार हो गए। ये कार्रवाई बस कुछ ही देर पहले एसपी नवनीत भसीन, कलेक्टर मनोज पुष्प व मऊगंज एडिशनल एसपी के निर्देश पर चौथे एसडीओपी समरजीत सिंह व चाकघाट थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौड़ ने रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र कटरा नई गढ़ी मार्ग स्थित घूमा में की गई है। आपको बता दें कि रीवा पुलिस ने नकली सीमेंट बनाने के एक बड़े काले कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने नकली सीमेंट बनाने वाले ठिकानों में रेड मारते हुए भारी मात्रा में नकली सीमेंट के साथ साथ सीमेंट में मिलाई जाने वाली राखड़ व आधा दर्जन वाहनों को भी जब्त किया है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद एसपी नवनीत भसीन व कलेक्टर मनोज पुष्प सहित मऊगंज एडिशनल एसपी के निर्देश पर चौथा एसडीओपी समरजीत सिंह परिहार ने चाकघाट थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर के साथ दबिश देते हुए मौके पर खड़े आधा दर्जन बल्कर सहित ट्रकों को जब्त किया। पुलिस को मौके पर तकरीबन सीमेंट से भरी 2000 बोरियां भी मिली हैं। इसके अलावा सीमेंट में मिलाए जाने वाली राखड़ सहित अलग अलग नामी कंपनियों की खाली बोरियां भी बरामद की गई हैं। पुलिस की कार्रवाई के दौरान मौके पर 2000 अलग अलग कंपनियों की सीमेंट से भरी बोरियां मिली हैं, जिसमें अल्ट्राटेक, प्रिज्म, अंबुजा, परफेक्ट व अन्य कंपनियों के नाम की सीमेंट शामिल है। बताया जा रहा है कि नकली सीमेंट बनाने वाले कारोबारी ट्रकों में भर भर कर असली सीमेंट खरीदते थे और फिर आधी सीमेंट खाली कर बोरिये में 50% राखड़ मिलाकर उसको बिक्री करते थे। बता दें कि इस छापामार कार्रवाई के दौरान कलेक्टर एसपी भी नकली सीमेंट फैक्ट्री स्थल का निरीक्षण कर अन्य जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रस्तुत है कलेक्टर एसपी से प्राप्त जानकारी के अंश। यहाँ पर एक रैकेट पकड़ा है एसडीओपी चौथर ने, जिसमें कि सीमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब असली सीमेंट में राखड़ मिला के और अपमिश्रण करके और बड़े पैमाने पर सीमेंट बनाया जा रहा था। और इसमें बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ भी मिली है जिसमें कि सीमेंट जो है वो लोड भी है। इसके अलावा जो बोरे हैं वो मिले हैं और लगभग 3000 के आसपास ऐसे सीमेंट मिले हैं जिसमें कि राखड़ मिश्रित किया हुआ है, और या तो ऐसा रॉ सीमेंट और राखड़ है जिसको मिला के सीमेंट बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो इसकी सूचना मिलने पर यहाँ कार्रवाई आज की गई है और इसके हम लोग डिटेल्स में जा रहे हैं और जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि आज जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके आधार पर हमारी टीम ने दबिश दी और बड़ी मात्रा में रेत अपना सीमेंट बनाने का कार्रवाइयाँ जारी थी, जिसमें कि सीमेंट के साथ साथ राखड़ मिला के बनाने का काम किया जा रहा था। अभी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुआ है कि ज़मीन किसकी है इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। साथ ही किन किन कंपनी से जो ट्रक्स हैं वो आए हैं, कहाँ पर वो जाने वाले थे, किस रेट पर उनका बेचना था, इन सब पर अभी हमारी टीम काम कर रही है और अतिशीघ्र आरोपियों की अरेस्टिंग करके इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। नशे का पागलपन देख आप भी हो जाएंगे हैरान।
नशे के लिए कोई ये कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। किस स्तर तक युवाओं में है नशे की लत, आखिर दोषी कौन? आपको बता दें कि देश में कल का भविष्य कैसा होगा, जिसे हम आसानी से कह सकते हैं कि आज की युवा पीढ़ी। लेकिन आज की युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है, इसका एक नज़ारा ही सबको चिंतित कर देने वाला है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं रीवा जिले के शहरी क्षेत्र का एक दृश्य, जहां एक युवक अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए किस स्तर तक गिर चुका है। रीवा शहर के सबसे पास इलाका कहे जाने वाले क्षेत्र से मात्र 1 किलोमीटर के दायरे में घूम घूम कर वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। दरअसल एक युवक को रीवा शहर के सिविल लाइन क्षेत्र से होते हुए केंद्रीय विद्यालय मार्ग में कुछ चीजें बीनते हुए देखा गया। ऐसा लगा कि ये प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान का जीता जागता सबूत है। लेकिन कुछ समय बाद जब उस युवक का झोला भर गया और उसने जब पेड़ के नीचे बैठकर झोले को पलटा तो नशीली कप सिरप की खाली शीशियों का ढेर एकत्रित हो चुका था। वो हर शीशी की आखिरी बूंद को निकालकर नशीली कप सिरप की एक शीशी तैयार कर लेता और इसके बाद उसे पीकर उसे सुकून की सांस लेता था। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि रीवा जिले में जिस तरह से युवा नशे की लत में जकड़ते जा रहे हैं, वो निश्चित ही चिंता का विषय है। प्रस्तुत है युवक से प्राप्त जानकारी के अनुसार। क्या नाम है आपका? रजनीश प्रताप सिंह परिहार। ये क्या कर रहे थे इन शीशियों दवा के ये साथ? दवा भाई थोड़ा सा निकाल रहे थे, जरूरत पूरी करने की। अच्छा, ये पीते हैं आप? जी। क्या नाम है इस दवाई का? ओरनेक्स है सर जी, ओरनेक्स। ये कचड़े के ढेर में जैसे पड़ी थी। हाँ सर जी, दवा भाई तो एक शीशी पड़ी थी, तो एक शीशी बिन बिन के ढक्कन बंद था, थोड़ा थोड़ा इसमें पेदी में था, तो वही निकाल लिए थे, तो अपनी जरूरत पूरी कर लेता है। तो कितना निकला इसमें? थोड़ा सा निकला था। कब से ये सेवन कर रहे हैं इस तरह के नशे? आज आए हैं सर जी। नहीं तो ये कितने दिन से आप ले रहे हैं ये दवा? ये अभी ले रहे हैं, जो अभी ना है 5 मिनट हुआ, अभी यहाँ से दिन के लाए हैं यही वाले से। कहाँ, घर कहाँ है आपका? बड़े ही में है मेरे, रायपुर कटियान में, रजनीश प्रताप सिंह परिहार। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? दवाई है शीशी ढक्कन। आपको कैसे मालूम कि यहाँ इसका स्टॉक है? हाँ। स्टॉक नहीं तो वहाँ से बिन के आ लाए हैं, तो इसको निकाल के अभी रखे आए हैं, अभी इसको ले जाए कचरे डब्बे में डाल देंगे। मैंने हर जगह से आपने? हाँ, एक एक ले आए उठा के। अच्छा, झोले में? किसमें लाए? झोले में? ये पन्नी में। और अभी आप इसको पिए हैं तो ये कब से पी रहे हैं? ये अभी से पी रहे हैं, आज से। कोई प्रॉब्लम है ता भाई? चलना है जेल चलेंगे, तो मेरे उम्र में चलना है DPS वाले में, तो चले। नहीं तो ये अच्छी चीज नहीं है ना। नहीं तो चलिए ना, ले चलिए ना थाने उन्हें, कहीं हो तो बताइए भाई, कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो तो। आपके घर में तो नहीं हो कि आपके घर में घुस के आऊँ? आपका घर कहाँ है? नहीं, आप भी बता सकते हैं, अगर आपके घर गया हूँ तो ढक्कन निकालने, तो आप बता सकते हैं। एनी टाइम पे यहाँ तो सबका अधिकार है, जैसे आपका अधिकार है वैसे मेरा भी अधिकार है, शासकीय प्रांगण है ये। नहीं तो क्या नशा करेंगे? नहीं तो हम ये बता रहे हैं कि आप अगर घर से घुस के निकाले हो मेडिकल स्टोर से आपके दवाई, तो आप कह सकते हैं, बाकी आपका अधिकार कोई नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका सेवन न करिए। हाँ, सेवन नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत आदमी कर लेते, तबीयत खराब थी तो इसलिए खांसी आ रही थी, पैसे रुपये वैसे भी नहीं थे, तो इसको सी ढक्कना एक भी नहीं, वहाँ से यहाँ तक भी नहीं है, तब जाके लाए हैं। लड़के बच्चे हैं? अभी मेरा मैरिज नहीं हुआ। कितने साल के? मैं 27 का, 39 साल का हो गया। 27 का? 39 ठीक है, इसको मैं ले जाता, ठीक ना? इसको मिल लीजिए। हाँ, कचरे के डब्बे में डाल देता। नेकी की दीवार एक ऐसी दीवार थी जहां जरूरतमंदों को उनके उपयोग का सामान मिल जाया करता था। दीवार पर बंधी रस्सी पर कोई भी मददगार जरूरत की चीजें आकर टांग सकता था। आपको बता दें कि जिन्हें सामान अनुपयोगी लगता था वो उस नेकी की दीवार पर उसे छोड़कर चले जाते थे। शुरुआत में लोग नेकी की दीवार पर जरूरतमंदों के लिए सामान छोड़कर चले जाया करते थे, लेकिन अचानक ही इसे बंद कर दिया गया, जिससे नेकी की ये दीवारें महज अब शोपीस बनकर रह गई हैं। अब न तो कोई समाज सेवी संस्था नेकी की बात करती है और न ही किसी को दीवार पर कुछ नजर आता है। गरीबों एवं जरूरतमंदों के मदद के लिए शहर के कई जगहों पर शासन की पहल पर नेकी की दीवार शुरू की गई थी, जहां पर प्रशासन के सहयोग से स्वयंसेवी संगठन और समाज के लोगों ने घर के अनुपयोगी सामानों को रखा था। लेकिन अब ये नेकी की दीवार शहर से गायब हो चुकी है।
शहर के कई जगहों पर बनी नेकी की दीवारों का कहीं पता नहीं है, कहीं पर दीवारों पर सिर्फ नेकी की दीवार बस लिखा हुआ है तो किसी दीवार से वो भी गायब है, सिर्फ खाली दीवार है। अस्पताल चौराहे के पास बनी नेकी की दीवार में 2-4 कपड़े जरूर टंगे दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें इतनी धूल जम गई है कि जरूरतमंद उसका उपयोग करने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं। शहर के मुख्य चौराहे मृगनैनी चौराहे के पास जिस दीवार पर नेकी की दीवार लिखा गया था, जहां लोग सामान छोड़ दिया करते थे, इस दीवार पर अब सिर्फ नेकी की दीवार लिखा रह गया है। शहर में विभिन्न स्थानों पर खोली गई नेकी की दीवार समय के साथ लगभग बंद सी हो गई है। नेकी की दीवार की व्यवस्था बनाने की मुख्य मंशा ये थी कि हर घर में कुछ सामग्री ऐसी होती है जिसकी ज़रूरत परिवार को समय के साथ नहीं पड़ती, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए ये सामग्री काफ़ी आवश्यक होती है। इसी वजह से नेकी की दीवार में बनाए गए शेड के नीचे व्यवस्थित तरीके से लोग अपने घर की अनुपयोगी सामान, अच्छी हालत में मौजूद सामग्री को दूसरों के लिए रख सकते थे। वहीं जिनके लिए यहाँ रखी गई सामग्री उपयोग होती थी वो बिना किसी झिझक के यहाँ से सामग्री ले लेता था। इसको लेकर शुरुआत में लोगों में काफ़ी उत्साह भी दिखा। रोजाना काफ़ी लोग नेकी की दीवार में पुराने कपड़े छोड़ जाते थे। धीरे धीरे ये नेकी की दीवार अनदेखी का शिकार हो गई। यही वजह है कि अब ये महज 100 पीस बन गई है। हालांकि इस बारे में जब जिला कलेक्टर से बात की गई तो उनका कहना है कि इसे और बेहतर तरीके से बनाया जाएगा। जहां लोगों ने अतिक्रमण कर लिया उसे खाली कराया जाएगा और ऐसा स्थान बनाया जाएगा जिसमें लोगों को सामान रखने में भी अच्छा लगे। प्रस्तुत है जिला कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। यूज कपड़ा करते वहाँ रख देते अपना यूज ले जाते। अब सर देखा जा रहा है कि शहर से वो गायब है। हाँ नहीं, उसको हम लोग और बेहतर बनाएंगे और ऐसे जो स्थान है उसको केवल दीवार नहीं बल्कि एक ऐसे शेप में बनाएंगे ताकि लोगों को वहाँ अपने कपड़े रखने में भी अच्छा लगे। और जो आप बता रहे हैं जहाँ पर लोगों ने उसको हटा दिया है या अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन सबको वहाँ से रिमूव किया जाएगा और वो नेके की दीवार की जगह हम लोग वो एक स्थान बना देंगे उसको, जहाँ पर लोग आके अपनी चीज़ें अच्छे तरीके से वहाँ रख सके और जिसको ज़रूरत हो वो वहाँ से ले जा सके। सतना में पंच पद के प्रत्याशी की हत्या, पूर्व सरपंच सहित 3 पर हत्या का आरोप। काउंटर केस बनाने के लिए आरोपी ने खुद को हाथ में मारी गोली। पुलिस अभिरक्षा में चल रहा है घायल का इलाज। आपको बता दें कि सतना में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के बीच चल रहे घमासान में गांव के पंच पद के प्रत्याशी की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। मामला सतना के सिंहपुर थाना क्षेत्र ग्राम पंचायत कुड़िया दुर्गापुर का बताया जा रहा है, जहाँ ग्राम पंचायत पंच के प्रत्याशी राजमणि कोल की हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने गांव के ही वर्तमान सरपंच प्रत्याशी के भाई शनि सिंह सहित 2 अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि सरपंच ने पंच पद के प्रत्याशी की चुनाव रंजिश के चलते मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। सतना में कल रात हुई मारपीट में घायल ने आज दोपहर रीवा के संजय गांधी अस्पताल में दम तोड़ दिया। सूचना के बाद सतना पुलिस रीवा पहुंची और परिजनों के बयान दर्ज कर शव का पीएम करा रही है। इधर मामले में आरोपी बनाए गए सनी सिंह का भी घायल होना बताया जा रहा है, जिस पर आरोप है कि काउंटर केस बनाने के लिए आरोपी ने खुद को हाथ में गोली मारी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अपनी कस्टडी में ले लिया है और उसका उपचार सतना के ही जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सिंहपुर थाना के ग्राम कुड़िया निवासी राजमणि कोल ग्राम पंचायत कुड़िया दुर्गापुर से पंच पद का प्रत्याशी था। बताया गया कि राजमणि के साथ बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात गाँव के ही कुछ लोगों के साथ शराब का सेवन किया। इसके बाद किसी बात को लेकर हुए विवाद में मारपीट की गई। फिर उसे नागौद अस्पताल ले जाया गया, जहां घायल की हालत देखकर नागौद अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे सतना रेफर कर दिया, जहां से देर रात ही रीवा के संजय गांधी अस्पताल उसको लाया गया, जिसकी आज दोपहर उपचार के दौरान मौत हो गई। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में मृतक के भांजे से प्राप्त जानकारी के अंश। नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू। ये जो मृतक है ये कौन है आपके? मेरे मामा जी। क्या घटना क्या हुई है? अब घटना को क्या बताएं, मारे तो भाई है। कौन मारा है? सनी से। काहे के लिए? अभी पता नहीं है कि कैसे कभी बात हुआ क्या ना होगा। साथ में दारू पी रहे थे। कहाँ? खेत में? खेत में ना, उसका खेत है। दारू पी रहे थे? हाँ। इसके बाद अब हम आए तो बताएं तो आए तो उनके बड़े भाई को लेके आए नगाँव। हाँ। तो वही क्यों मिल गए, मतलब उनको गंभीर हाल में तो पड़े थे, फिर दवाई करवाई उन लोग, फिर सतना ले आए। सतना से कैंसिल कर दिए, कैंटीवा ले जाओ। एकदम तोड़ दिए। ये कौन लेके आया था नागाँव इनको? वही आदमी लेके आया जो मारा था। जो मारे। विवाद का कारण नहीं पता चला क्यों मारा? नहीं पता नहीं चला। मारने वाले मारे हैं? अब लाठी डंडे से मारे, गोली तो उसके नहीं लगा।
ये मारने वाला कौन है जो भर्ती कराया था, मारा है ये? वही तो है सनी सिंह। ये चुनाव वगैरह जो मर गया वो चुनाव लड़ने वाला था कि नहीं लड़ने वाला? पंचपद के प्रत्याशी थे ये। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।